हेलो दोस्तों, आपका श्रद्धा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए सिरे से चलेंगे और एक नया सवाल, नया चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे और कुछ नया आज हम लोग सीखेंगे। जैसे आज हम लोग सीखेंगे इकाई का अंक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। हम लोग आज इकाई का अंक निकालना सीखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर आता है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी बहुत बड़ा आपका गुणा रहेगा, कई सारी संख्याओं का गुणा रहेगा और लास्ट में आपसे पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जैसे अगर बात की जाए 45 गुणे 47 गुणे 46, अगर इसमें इकाई का अंक बात की जाए 5 7 35, 5 6 30, यानी इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही आंसर। कैसे? आपको इतना पता होगा कि अगर 45 का गुणा 47 में किया जाए तो 7 पंजे 35। अब आगे जो गुणा होगा उससे तो मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूं आपको। 7 पचे 35 का हमने 5 लिखा और 7 चौक 28, 28 3 होता है आपका 31, 4 पचे 20, 4 चौक 16 2 18, 5। ये जो हमारा इकाई का अंक आया, जब इसको हम जोड़ेंगे कितना हो लंबा गुणा हो, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टाइम में प्रथम बार जो इकाई का अंक आएगा और प्रथम बार जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी का जो इकाई का अंक आएगा, उसके बाद कितना हो बड़ा गुणा करें, लेकिन इकाई का अंक हमारा वही रहेगा 5। ठीक है? जैसे ये हमारा 5 हो गया, 1 हो गया, 8 3 11 का 1 हासिल 1, ये 2 हो गया, 21 15। अब 21 15 में गुणा करेंगे किसका? 46 का। किसका गुणा करेंगे? 46 का। अब हमारा जो इकाई का अंक क्या था? 5। मैंने अभी भी बताया कि इकाई का अंक क्या था? 5। अब इसमें अगर हम गुणा करें तो 6 पंचे 30, 6 कम 6 6 3 9, 6 कम 6 6 दूनी 12, 4 पचे 20, 4 कम 4 2 6, 4 कम 4 4 दूनी 8, 0 9 12 7 9। ठीक है? यानी जो आपका इकाई का अंक आया वो क्या आया? आपका 0। और मैंने अभी अभी क्या बताया था? आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 0। यानी कितना ही बड़ा संख्या हो, हमारा प्रथम का गुणा जब मैं जैसे मान लीजिए अगर 72 है और गुणे आपका 73 है और गुणे आपका 74 है, ये हमारा गुणनफल है और पूछेगा इकाई का अंक। अगर हम लोग इसका गुणा करेंगे तो हमारा 3 का गुणा 2 में करना पड़ेगा और इकाई का अंक हमारा 6 होगा। बाकी आगे क्या आता है क्या नहीं आता है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस हमें मतलब इससे है कि 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। अब गुणा करने पर जो भी हमारा आएगा आंसर, जो भी आएगा उसमें कहीं ना कहीं इकाई का अंक 6 ही तो होगा। उसके बाद अगली संख्या से जब गुणा करेंगे तो सर्वप्रथम इस 4 से गुणा करेंगे ना, और उस 4 का गुणा किस में करेंगे? उस 6 में करेंगे, यानी 4 6 24। अब 24 का हम 4 ही लेते हैं ना, हासिल तो 1 2 बचाते हैं और ये 4 हम लोग लिखते हैं, तो यही इकाई का अंक आपका 4 हो जाएगा। ये जो इकाई का अंक होगा आपका 4 हो जाएगा। कैसे? 72 का गुणा अगर हम लोगों ने 73 में किया, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21। ठीक है ना? और 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, 7 7 49 से 50, 6 5 2 5। ठीक है ना? यानी 52 56। हमारा जो आंसर आया 52 56 आया। इन दोनों का गुणा हमारा इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। जो मैंने कहा था अभी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इकाई का अंक हमारा कितना आया? ये आया। और पूरा गुणा करेंगे तब भी इकाई का अंक यही 6 रहेगा। आगे अगर हम 52 56 की बात करें तो 52 56 में अगर हम 74 का गुणा करेंगे तो 4 6 कितना होता है? 24। यानी अगली बार पहले के इकाई के अंक से अगली वाली संख्या के इकाई के अंक से गुणा करते हैं। यानी पहले वाला जो हमारा गुणनफल आया 6 आया और अगली संख्या का जो हमारा इकाई का अंक है 4 है, तो इन दोनों का ही गुणा करेंगे। 4 6 24। यहां पे 4 6 24 का हम लोग क्या लिखते हैं? 4। बाकी आगे हासिल हम लोग बचाते हैं। लेकिन इस सबका जब गुणा हम करेंगे, जैसे अगर बात की जाए 52 56 गुणे 74, तो 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 5 20 से 21, 7 6 42, 7 6 42 और हासिल आपका 4, 7 5 35, 4 39 का 9 हासिल 3, 7 दूनी 14 3, 17 का 7 हासिल 1, 7 5 35 से 36।
4 4 9 8 8 3, ठीक है, ये हमारा गुणनफल आया। फिर से हमारा इकाई-अंक क्या आया? 4 आया। यानी कहने का मतलब मैंने अभी अभी क्या कहा था, इसका जो गुणा होगा 4 6 के 24, तो इसका हम इकाई-अंक लेते हैं 4 और वही इकाई-अंक हमारे पास प्राप्त होता है। बाकी आगे जो गुणा हो रहा है क्या उसका आंसर आएगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। कहने का मतलब यह है, साधारण भाषा में अगर बात की जाए, अगर खूब सारा गुणांक में कोई संख्या है, बहुत सारे गुणा में है, 35 गुणे 53 गुणे 57 गुणे 103 गुणे 405 गुणे 918, ये आपका गुणनफल है। ये हम इसका गुणा करेंगे और आपसे पूछेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना मित्रों, इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि कोई भी दो संख्या पहले पकड़िए। वैसे तो हम लोग शुरुआत से पकड़ते हैं या अंतिम से पकड़ते हैं, आपकी मर्जी, आप यहां से भी पकड़ सकते हैं और यहां से भी पकड़ सकते हैं। शुरुआत से पकड़ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक लेंगे, ठीक है ना। यानी 5 और 3 है, 5 तिहाई 15। अब 15 का सिर्फ हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5। 5 का गुणा 7 में, 7 5 35, 35 का 5, 5 तिहाई 15, 15 का 5, 5 5 25, 25 का 5, 8 5 40, इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। ये हमारा आंसर। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका 18 गुणे 19 गुणे 55 गुणे 57 गुणे 91, ये हमारा गुणा करना है हमें और बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि हर पद का एक एक इकाई का अंक हम लोग लेंगे और बारी बारी से गुणा करेंगे। हमने इसका 8 लिया और इसका क्या लिया, इकाई का अंक 9 लिया। 8 9 72, यानी क्या आया, 72। अब 72 में इकाई का अंक लेंगे 2। अब 2 का गुणा करेंगे इस इकाई के अंक में, यानी 5 दूनी 10, यानी हमारा जो आंसर आया क्या आया, 10। और 10 में से हम क्या लेंगे, इकाई का अंक 0। अब 0 का गुणा 7 में करेंगे तो 0, और फिर से 0 का गुणा करेंगे तो 1 में, तो क्या होगा, 0। यानी इकाई का अंक क्या हो गया, 0। ये हमारा आंसर, ठीक है। इकाई का अंक हमें क्या मिला, 0। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि कितना ही बड़ा गुणा दे, आपको सिर्फ क्या करना है, सब संख्याओं का जो है आपको इकाई का अंक पकड़ना है और बारी बारी से गुणा करके आपको इकाई का अंक ले लेकर गुणा अगली संख्या में करना है। जैसे 67 गुणे 63 गुणे 73 गुणे 103 गुणे 927 गुणे 28 गुणे 956। आपको इसमें गुणनफल, इसके गुणनफल में से जब इसका गुणनफल जो आएगा हमें यह बताना है कि इकाई का अंक हमारे पास क्या आएगा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा फिर से 6 का गुणा इसमें करेंगे, इसका इकाई का अंक 7 लेंगे, इसका इकाई का अंक 6 लेंगे। 6 7 42, यानी इसका गुणा आया 42। अब हम इसको नहीं लेंगे, इकाई का अंक लेंगे 2। 2 का गुणा करेंगे किसमें, 3 में, यानी 3 दूनी 6। अब इसमें इकाई का अंक यही 6 अकेला है। अब इस 6 का गुणा हम किसमें करेंगे, 3 में। 6 त्रिक 18। अब 18 का हम लोग क्या लेंगे, 8 लेंगे। 8 का गुणा हम किसमें करें, 8 त्रिक 24। 24 का हम लोग क्या लेंगे, इकाई का अंक 4 लेंगे। 7 चौक 28। अब इसमें से इकाई का अंक हम 8 लेंगे, 2 को काटेंगे। अब इसका 8 का गुणा किसमें करेंगे, इस इकाई के अंक में, ठीक है ना। 8 8 64, यानी 6 को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 4 को। यानी हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, 4। इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा, 4। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा सवाल देगा आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा और आप लोग लगा लेंगे। अब बात यह होती है कि जैसे अगर बात की जाए किसी संख्या पे अगर घात हो। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लीजिए 50 गुणे 25 गुणे 26 गुणे 922 गुणे 627, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए
आपको इतना ध्यान होना चाहिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर कितना ही बड़ा गुणा हो, कितना ही बड़ा गुणा हो, यदि इकाई का अंक किसी पद में, किसी संख्या में अगर इकाई का अंक शून्य है, क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य है। तो पूरे सवाल को हल करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो शून्य ही आएगा। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। जो अगर हमें किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 अगर दिख गया तो उसके पूरे मान में पूरे गुणा को अगर हम लोग हल करेंगे तो हमारा इकाई का अंक जो होगा 0 होगा। ठीक है, उसका आंसर जो होगा 0 होगा। हमारे इस गुणा में 50 एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है, और इसी के कारण हमारे पूरे गुणांक को अगर हम लोग हल करें, पूरे गुणा को अगर हम हल करें, इसका गुणनफल लेकर आए तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 0 से किसी भी संख्या का गुणा अगर किया जाता है तो वो 0 हो जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर ऐसे सवालों में इकाई का अंक पता करना होता है तो प्रत्येक का इकाई का अंक लेते हैं और बारी बारी से गुणा करते हैं। इसका इकाई का अंक अगर हम लोग 0 लेंगे और इसका लेंगे 5, तो 0 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। फिर से यहाँ पे 0 हुआ, 0 का गुणा करेंगे 6 में तो 0, फिर से 0 आया, फिर से 0 का गुणा करेंगे 2 में तो 0, और फिर से 0 का गुणा करेंगे 7 में तो होगा 0। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है साधारण भाषा में कि अगर कितना ही बड़ा अगर गुणा आपको दिया हो और किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक अगर 0 है तो उस पूरी संख्या का गुणा करने पर जो हमारा इकाई का अंक प्राप्त होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, इसको नोट में अपने लिख लीजिएगा। अगली बार आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। 55 गुणे 52 गुणे 57 गुणे 58 गुणे 69, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? मित्रों, इसमें इकाई का अंक जो होगा आपका 0 होगा। कैसे? वैसे तो आप बारी बारी से इकाई का अंक लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ और शॉर्ट बता देता हूं आपको कि आपको देखते ही कैसे पता चल जाएगा कि इसका जो मान होगा इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, आपको कितना ही बड़ा गुणा दिया जाए या दिया हो तो आपको अगर वहां पे गुणा में, उस सवाल में अगर कहीं 2 पदों में 5 और 2 दिख जाए इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 और 2 दिख जाए तो उस पूरे गुणनफल में जो आपका इकाई का अंक होगा वो होगा 0। हमारे पास ये जो पहली संख्या, इसमें इकाई का अंक क्या है 5, और दूसरी वाली संख्या में इकाई का अंक क्या है 2। ठीक है ना, और मैंने क्या कहा कि जहां पर ये 5 और 2 दिख जाए, 2 संख्याओं में इकाई का अंक, तो उस पूरे गुणनफल में आपका इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा। इसको अपने नोट में लिख लीजिए कि अगर 2 संख्याएं हैं हमारे पास और 2 संख्याओं में अगर हमें बारी बारी से प्रत्येक में इकाई का अंक, एक में 5 और एक में आपके 2 मिल जाता है, तो उस पूरे गुणनफल का जो मान होगा, जो भी होगा, उसमें इकाई का अंक जो होगा आपका 0 होगा। कैसे? अगर हम इस इकाई का अंक लें, उसमें इकाई का अंक लें तो 5 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 10 में इकाई का अंक अब क्या लेंगे? 0 लेंगे ना, 1 को नहीं लेंगे। अब इस 0 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर इस 0 का गुणा करेंगे 8 में तो हो जाएगा 0, फिर इस 0 का गुणा करेंगे 9 में तो हो जाएगा 0। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि कितना भी बड़ा गुणा हो, यदि अगर हमारा इकाई का अंक 2 संख्याओं में अगर इकाई का अंक अगर एक में 5 है और एक में 2 है, तो पूरे गुणनफल का जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इतनी बात आपको ज्ञात होनी चाहिए। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका दिया है 16 गुणे 36 गुणे 106 गुणे 906 गुणे 56 गुणे 16,
इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसका जो इकाई का अंक जो होगा देखते ही हो जाएगा 6। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। कहने का मतलब यह है, अगर आपको कितना भी लंबा गुणा दिया जाए, कितना ही लंबा गुणा हो, और प्रत्येक में अगर इकाई का अंक 6 है, प्रत्येक में अगर इकाई का अंक 6 है, तो उस पूरे गुणनफल का जो मान होगा उसमें इकाई का अंक जो होगा 6 होगा। उसमें जो इकाई का मान होगा वो 6 होगा। देखते हैं कैसे। 6 छवा का 36, 36 में क्या लेंगे? 6 लेंगे। 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 छवा का 36, तो 36 में क्या लेंगे? इकाई का अंक 6। अब इसका गुणा करेंगे 6 में, 6 छवा का 36। अब इसका इकाई का अंक क्या लेंगे? 6। अब इस 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 छवा का 36। अब इसमें इकाई का अंक क्या लेंगे? 6, और इस 6 का गुणा करेंगे इस 16 में, तो आपको 6 छवा का 36, ठीक है ना। और हमारा इकाई का अंक क्या लेंगे? 6, यानी हमारा जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कितना हो बड़ा गुणा दिया हो, अगर उसमें सारी संख्याओं में प्रत्येक में इकाई का अंक अगर 6 है, तो उस पूरे समय जो पूरे गुणनफल का जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक चीज और। अगर 51 गुणे 41 गुणे 41 गुणे 31 गुणे 101 गुणे 121, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? देखते ही हो जाएगा 1 आंसर है आपका। आंसर कैसे? आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर 1 में किसी भी संख्या का गुणा अगर किया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, और यदि अगर 1 में 1 का गुणा किया जाए तो 1 ही प्राप्त होगा। जैसे 0 का हमारा एक नियम होता है कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें, कितना ही बड़ा संख्या हो, अगर हम 0 का गुणा उसमें कर देते हैं तो उस पूरे गुणनफल का जो मान होगा वो होगा आपका 0। इसी प्रकार इसमें अगर आपका कितना ही बड़ा गुणा दिया हो, अगर उसमें इकाई का अंक 1 है, प्रत्येक संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है, तो उस पूरे गुणनफल का जो मान होगा जो भी आएगा उसमें इकाई का अंक आपका 1 हो जाएगा। कैसे? इसमें इकाई का अंक हम क्या लेंगे? 1, और इसमें लेंगे 1। 1 एकम 1, अब 1 एकम 1, अब 1 एकम 1, 1 एकम 1, और 1 एकम 1, यानी इकाई का अंक जो होगा हमारा 1 होगा। ये आंसर, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। यदि कितना ही बड़ा संख्या का गुणा दिया हो, कई सारी संख्याएं हैं और सारी संख्याओं का गुणा आपसे कह रहा है करने के लिए, यदि अगर प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक 1 है, प्रत्येक संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है, तो पूरे गुणनफल का जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक आपका 1 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। हमारा तो ये था नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो हमने हल किए, और मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक कैसे प्राप्त किया जाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि बहुत सारी संख्याओं का अगर गुणा दिया है, अगर दो संख्याओं में आपको 5 और 2 दिख जाए इकाई का अंक, तो उसका जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक आपका 0 हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक, जिसका हम लोग गुणा कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक अगर आपका 6 है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। यदि प्रत्येक संख्या में आपका इकाई का अंक 1 है और उसका हम लोग गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक 1 होगा। यदि प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक 5 है, प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक 5 है, बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें हमारा इकाई का अंक जो है 5 है, तो उसमें जो होगा हमारा इकाई का अंक, पूरे गुणनफल का जो मान आएगा उसमें हमारा इकाई का अंक होगा 5। जैसे 55 गुणे 45 गुणे 35 गुणे 105 गुणे 305 गुणे
355। प्रत्येक में आपको 5 दिख रहा होगा, इकाई का अंक 5 है, तो हमारा जो इसका इकाई का अंक होगा वो होगा 5, आंसर। ठीक है, कैसे? 5 का गुणा 5 में कीजिए 25, इसमें हम इकाई का अंक लेंगे 5, 5 का गुणा इसमें करेंगे 25, इसमें इकाई का अंक हम लेंगे 5, इसका गुणा करेंगे हम इसमें 5 में तो हो जाएगा 25, इसका इकाई का अंक हम लोग लेंगे 5, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, इसमें 5 लेंगे, इसका गुणा करेंगे 5 में हो जाएगा 25, इकाई का अंक लेंगे हम लोग, हमारा जो लास्ट में आएगा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। कहने का मतलब ये है, यदि बहुत सारी संख्याएं हैं हमारे पास और प्रत्येक में इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका अगर हम लोग गुणनफल निकालें तो उसका जो मान आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसमें इकाई का अंक आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं कुछ नए की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। नया चीज हम आज आपको सिखा देते हैं, समझा देते हैं। अगर मान लीजिए 22 पे घात 5 दिया है तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? मैं अगर रहता तो मैं कहता कि इसका इकाई का अंक जो होगा 2 होगा, आंसर। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। कैसे? यदि ये तो 22 है आपका, इसको छोड़ दीजिए। 2 पे घात अगर 5 है, 2 पे घात कितना है? 5 है, तो मैं ये कहूँ आपसे कि इसका इकाई का अंक जो होगा 2 होगा, ये आंसर हो जाएगा। कैसे? अगर हम घात 5 का मतलब ये होता है कि 2 का गुणा 5 बार हम लोग करेंगे। 2 2 4 1 5, इसका गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी इस पूरे का मान जो होगा, गुणनफल जो होगा 32 होगा और इसका इकाई का अंक क्या होगा? आपका 2, ये होगा आंसर। ठीक है, अब हमारे पास दिया हो 45 पे घात 68, इकाई का अंक क्या होगा? मैं रहता तो कहता 5। 46 पे घात 105 होता, इसका इकाई का अंक होगा 6। 100 पे घात आपका 233 हो तो इसका इकाई का अंक होगा 0। यदि 51 पे घात हो 505, इसका इकाई का अंक क्या होगा? 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे? कैसे पता करते हैं इतनी जल्दी कि इसमें इकाई का अंक 5 होगा, इसमें इकाई का अंक 6 होगा, इसमें इकाई का अंक 0 होगा और 51 में इकाई का अंक 1 होगा? ठीक है, नोट। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या पर कितनी भी बड़ी घात हो तो उसका इकाई का अंक उसी संख्या का इकाई का अंक प्राप्त
होता है। लिखा गया है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या पर कितनी भी बड़ी घात हो तो उसका इकाई का अंक उसी संख्या का इकाई का अंक प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दुनिया में कोई भी संख्या हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, यदि अगर उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है और उस संख्या पे कितना ही बड़ा घात लगा हो, कितना ही बड़ी घात लगा हो, उसका इकाई का अंक हमारा यही 0 या 1 या 5 या 6 हो जाता है, हो जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि 501 पे घात अगर 653 है तो इसमें इकाई का अंक जो होगा 1 हो जाएगा। यदि 56 पर घात 653 है तो इसका इकाई का अंक जो होगा 6 हो जाएगा। यदि 101 पर घात 553 है तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 1। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1, यह आंसर हो जाएगा। यदि 500 पर घात 652 है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या पे कितना ही बड़ा घात लगा हो, यदि उस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होता है तो उसका इकाई का अंक जो होता है वही इकाई का अंक संख्या हो जाता है। हम उसी संख्या का जो इकाई का अंक होता है उसी को हम पूरे मान को अगर हल करेंगे तो वही इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा। जैसे अगर बात की जाए 56 की, 56 पे मान लो घात आपका 3 है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे ना, 56 गुणे 56 गुणे 56। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे हो जाएगा 36। 36 का हम इकाई का अंक लेंगे 6, तो 6 का गुणा इसमें करेंगे 36 और 36 का हम लोग क्या लेंगे 6, यानी हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6, आंसर। उसी प्रकार आपका अगर 501 है तो 501 पे अगर घात मान लो 4 है तो 501 गुणे 501 गुणे 501 गुणे 501 करेंगे हम लोग। और मैंने कहा था कि जब इकाई का अंक 1 होता है, सारी संख्या में इकाई का अंक होगा तो उसका इकाई का अंक भी हमारा 1 होगा। उस पूरे गुणनफल के मान में जो भी मान आएगा, जो भी गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी इकाई का अंक जो आएगा हमारा, इकाई का अंक जो आएगा, अंक जो होगा वो होगा 1, आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से 0 का भी होगा 0। 5, 6 है अगर इकाई का अंक तो 6 हो जाएगा। 5 हो अगर इकाई का अंक तो 5 हो जाएगा, और 1 इकाई का अंक हो तो 1 हो जाएगा। अब बात आती है इन संख्याओं को छोड़कर, यदि इकाई का अंक इनको छोड़कर कुछ और है, जैसे जीरो 1 5 6 को छोड़कर, ठीक है। तो हमारे पास क्या संख्या बची, 2 3 4 4 5 है 7 8 9, ये हमारे पास संख्याएं बची। यदि अब संख्या में इकाई का अंक ये हो तो अब घात कैसे, अब इकाई का अंक हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 होता है, नोट में लिख लीजिए आप लोग, मैं नोट लिखवा देता हूं। नोट, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 हो तो उस संख्या पर
जो भी घात होगी उस घात में 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसी शेष को उस संख्या की नई घात मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, यदि घात में 4 से भाग देने पर कोई शेष न बचे तो उस संख्या का नया घात हम 4 मानते हैं। 4 मानते हैं। ध्यान दीजिएगा इस नोट पे। पहला नोट तो मैंने लिखवा दिया कि अगर 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक हमारा यही संख्या हमारे पास इकाई का अंक हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी घात हो। अगर हमारा इकाई का अंक उसमें 0, 1, 5, 6 है तो हमारा इकाई का अंक इन्हीं में से हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 6 होगा तो 6 हो जाएगा। अब हमारे पास 2, 3, 4, 7, 8, 9 है। किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 है और उस संख्या पे कोई बड़ी सी घात लगी हुई है, जैसे 56 पर घात 108, 99 पर घात 125, 100 यहाँ पे 56 नहीं रहेगा आपका, क्योंकि 56 इसमें हो गया। मान लीजिए आपका 52 है और ये तो सही है। 103 पर घात 624 है। ठीक है, 624 है। एक और लिख लेते हैं, 107 पर घात यदि अगर 627 है तो हमारा घात क्या होगा। हम लोग फिर से नोट्स पे आते हैं और नोट्स में एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो उस संख्या पर जो भी घात होगी उस संख्या पर जो भी घात होगी, कहने का मतलब ये घात, ये जो दिया गया है, जो भी घात होगी उस घात में 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसी शेष को उस संख्या की नई घात मान लेते हैं। अगले नोट्स में मैंने लिखवाया है, यदि घात में 4 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे, यदि घात में 4 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे तो उस संख्या का नया घात हम 4 मानते हैं। ठीक है, हम लोग 4 मानते हैं। जैसे अगर 103 की बात हम करें, 103 पे घात 624 है। 103 पे घात जो है 624 है। मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आप लोगों ने लिख लिया होगा। नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूं। एक 103 पे घात दिया है आपका 624। अब ये हम 4 से इसमें भाग देंगे और मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि 4 से विभाज्यता की जो जांच होती है कैसे करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब अगर 624 में अगर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 होगा। क्या होगा? शेषफल 0 होगा। तो मैंने क्या लिखवाया था कि यदि 4 से भाग देने पर शेषफल अगर नहीं बचता है तो उस संख्या का घात हम लोग क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। क्या मानेंगे? 4 मानेंगे। यानी अगर इसको हम भाग दें तो हमारा जो शेषफल बचेगा, 0 बचेगा। अगर 0 बचता है तो 103 पर जो नई घात होगी हमारी 4 होगी।
यानी 103 गुणे 103 गुणे 103 गुणे 103, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 का 7 लेंगे और 7 त्रिक 21, यानी जो हमारा एक जो 21 में इकाई का अंक लेंगे 1 लेंगे, यानी जो हमारा इकाई का अंक होगा 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 107 के ऊपर घात 7 है, 107 के ऊपर घात 627 है, सॉरी 627 है। अब हम इसमें 4 से भाग देंगे। अब लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे कि 27 4 से भाग होता है कि नहीं होता है। तो हमारा जो लास्ट का 2 डिजिट जो है वो हमारा 4 से भाग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 27 है, 28 होता तो हो जाता। तो हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 बचा, इसमें 2, 4 पचे 20 बचा 2, 4 छके 24 और बचा हमारा 3, यानी 107 पर घात जो होगी हमारी 3 होगी, यानी जो इसमें शेषफल बचेगा हमारा 3 बचेगा। और मैंने क्या कहा था पहले नोट्स में, यदि 4 से भाग देने पर किसी भी घात में कोई भी घात दिया होगा ऊपर, अगर उसमें 4 से भाग दिया जाता है और शेषफल जो बचता है उसी शेषफल को हम नई घात के रूप में मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा शेषफल जो बचा क्या बचा 3, तो हम क्या करेंगे 107 का गुणा 3 बार करेंगे, ठीक है ना। 7 सते 49, 49 में भी इकाई का अंक क्या लेंगे 9, इसको काटेंगे, 9 का गुणा 9 सते 63, इकाई का अंक हम लेंगे इसमें, यानी जो हमारा इकाई का अंक होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारा 52 है, 52 पे हमारा घात कितना है 108। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो इसमें जो लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से हमारा विभाजित हो जाता है। तो हम 52 पर जो घात मानेंगे वो क्या मानेंगे 4 मानेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, अब इसको 52 गुणे 52 नहीं लिखना, हमें सिर्फ इसका इकाई का अंक पकड़ना है और 4 बार गुणा करना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसका पूरे का माना है 16। तो इसमें इकाई का अंक लेंगे 6, यानी हमारा आंसर, ठीक है ना। यानी 52 में अगर इकाई के अंक बात की जाए, इकाई के अंक की बात की जाए तो हमारा इकाई का अंक जो होगा 6 होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो दिया है हमारा दिया है 99 पर घात 125, ठीक है ना। अब हम इसमें 4 से भाग देंगे, तो 4 से विभाज्यता की जांच मैंने अभी भी बताई कि लास्ट का 2 डिजिट जो होता है अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो इसमें लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से हमारा भाग नहीं जा रहा, तो हम पूरी संख्या भाग 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, यानी जो हमारा शेषफल बचेगा 1 बचेगा। यानी हम लोग 99 पर जो घात मानेंगे 1 मानेंगे, यानी अब 9 पे घात कितना है 1, 9 पे घात कितना है 1, तो हमारा जो इकाई का अंक होगा 9 ही तो होगा, क्या होगा 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, उस पे घात है कोई बड़ी सी, तो उस घात में हम लोग 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है हमारा, तो उस संख्या का जो नया घात होगा वो शेषफल होगा। घात में से जो शेषफल बचेगा वही उस संख्या का नया घात होगा। यदि अगर घात में 4 से भाग देने पर अगर शेषफल नहीं बचता है तो उस संख्या का हम नया घात मानेंगे 4। क्या मानेंगे 4 मान लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात अभी तक आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर 4 से ही भाग क्यों देते हैं। यह हमारा लास्ट पॉइंट है। मैं इसको समझा देता हूं कि 4 से हम लोग क्यों भाग देते हैं, हम लोग 4 से ही क्यों घात में भाग देते हैं। मैं इसको आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे और अगली बार जब नया वीडियो आएगा तो इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना। तो बात यह है कि अगर हम लोग 4 से ही भाग क्यों देते हैं, 4 से ही भाग क्यों देते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 52, चाहे ले लीजिए 53, 53 पे घात अगर मान लीजिए 6 है, ठीक है 6 है, तो 6 का मतलब ये कि 53 का गुणा 6 बार, 53 का गुणा कितनी बार 6 बार, 2 2 4 2 6।
किसी भी संख्या पे जो घात होती है उस वो घात ये दर्शाता है कि जिस संख्या पे घात लगी है उस संख्या को उतनी बार गुणा किया जाए, मतलब जितना घात है। ठीक है ना। अगर 5 के ऊपर 100 घात है तो उस 5 का गुणा हम कितनी बार करेंगे? 100 बार। तो उसी प्रकार यहां पे 53 पे घात कितना है? 6। तो हमने इसका कितना बार गुणा किया? 6 बार। ठीक है ना। तो हम बताने वाले ये हैं कि हम लोग हमेशा घात में 4 से ही क्यों भाग देते हैं। 4 से हम भाग इसलिए देते हैं कि चौथी बार के बाद 5वीं बार जब गुणा करते हैं हम लोग, चौथी बार जब गुणा करते हैं तो हमारा इकाई का अंक फिर से स्वयं का यही प्राप्त हो जाता है। जो इकाई का अंक यहां पर है वही फिर से रिपीट हो जाता है। जैसे 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक 7, 7 त्रिक 21, 21 में 1 होगा ना इकाई का अंक, और 1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो फिर से वही संख्या हमारी रिपीट हो जाएगी। हमारी वही संख्या रिपीट हो जाती है। 5वीं बार हमारी वही संख्या क्या होती है? रिपीट हो जाती है। इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। इधर की 4 संख्या जो है इसको हम लोग 4 से भाग देकर काटते हैं। ठीक है ना। यानी 4 बार किसी भी संख्या का गुणा करें तो 5वीं बार किसी भी संख्या का 4 बार गुणा करें तो 5वीं बार वही संख्या हमारी रिपीट हो जाती है। जैसे अगर हम लोग 4 का गुणा हम लोग 5 बार करें, कितनी बार करें? 5 बार करें। देखिए 2 2 4 1 5, 4 का गुणा अगर हम लोग 5 बार करें तो चौथी बार जब गुणा करेंगे हम, चौथी बार तो वही संख्या हमारे पास 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 में 6 लेंगे, 6 चौक 24, 24 में 4 लेंगे, 4 चौक 16। ठीक है ना। 4 चौक 16। अब यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 6। अब 6 का गुणा हम किस में करेंगे? 5वीं बार में। तो 6 चौक 24, यानी जो हमारा इकाई का अंक 4 है वो 5वीं बार क्या हो रहा है? रिपीट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रिपीट हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। किसी भी संख्या का अगर हम लोग 4 बार गुणा करेंगे तो 5वीं बार गुणा करने पर वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। 5वीं बार जब गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हमारी हो जाएगी। जैसे अगर बात की जाए 9 की, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 2 2 4 1 5। अब हमारा 9 का गुणा करेंगे तो 81 होगा। 81 में इकाई का अंक लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 9। अब 9 का 9 ही होगा। 9 का गुणा 9 9 81, 81 में इकाई का अंक क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब 1 का गुणा क्या करेंगे? 5वीं बार 9 में। यानी हमारा जो संख्या प्राप्त हुआ इकाई का अंक 5वीं बार क्या प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। जिस संख्या का गुणा हमने 5 बार किया तो 5वीं बार गुणा करने पर वही संख्या हमारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम लोग 4 से भाग देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों हम लोग 4 से भाग देते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको मैं यहीं पे वीडियो क्लोज करता हूं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखकर समझेंगे अच्छी तरह से, और मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न को मैं लेकर आऊंगा जिसमें इकाई का अंक हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है ना। हम लोग ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।